Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Now please open your science reading books class 3. Now open page number 14. Write the date here of today. Today's topic is sleep and rest. नींद और आराम. Your body and your brain need to rest. आपका दिमाग और आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है. When we sleep well we feel refreshed. जब हम ठीक से सोते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं. An 8-year-old usually needs about 10 hours of sleep every night. एक 8 साल के बच्चे को हर रात 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है. If you cannot get enough sleep, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे, your body and your brain can be affected. आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को अफेक्ट हो सकता है. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have much energy. और आपको बदमिजाजी फील हो सकती है, आपका मूड ऑफ हो सकता है और आप ठीक से कंसंट्रेट मतलब किसी भी चीज़ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे. एंड कैन नॉट हैव मच एनर्जी, और आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी. स्टेइंग सेफ रहना. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस बट इट कैन बी डेंजरस टू. आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो एक खुशगवार है लेकिन वो ख़तरनाक भी हो सकती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग. इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ भी करने से पहले उसे ध्यान से देखा जाए. एंड थिंक बिफोर वी एक्ट, और कुछ भी करने से पहले सोचा जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट. जैसे कि फायरवर्क्स, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बॉय यहाँ पे देख रहे हैं, इसने अपने हाथ में पटाखा पकड़ा हुआ है. ये जो है देखने में खूबसूरत हैं बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज. लेकिन ये ख़तरनाक भी हैं, इससे आपको चोट भी लग सकती है. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट. आप अपना ज़्यादातर टाइम घर पर गुजारते हैं, स्कूल में गुजारते हैं, एंड अपनी गली में, और इन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में. लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दीज प्लेसेस. चले हम देखते हैं कि इन जगहों पर हमारे लिए क्या ख़तरनाक चीज़ें हैं. ओके द फर्स्ट वन इज़ एट होम, घर पे. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल. बिजली जो है वो बहुत ज़रूरत के लिए है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, वो हमें लाइट एंड हीट देता है. इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क, ये बहुत सी चीज़ों को काम करने के लिए यूज़ होता है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल होती है. एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन. एक इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का एक झटका लगने से एक इंसान की जान भी जा सकती है. दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस वजह से सारी बिजली से चलने वाली मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड, और तारें जो हैं वो कवर की जाती हैं विद प्लास्टिक से. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्लास्टिक से पास नहीं होती, इसलिए सारी मशीन्स और सारी वायर्स जो हैं वो प्लास्टिक से कवर की जाती हैं. ओके, नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स. पानी को इलेक्ट्रिकल मशीन्स के आसपास नहीं रखना चाहिए क्योंकि पानी के ज़रिए करंट पास होता है. नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर, और पानी के करीब बिजली वाली चीज़ों को यूज़ भी नहीं करना चाहिए. ओके नाउ ओपन पेज नंबर 15. देयर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम. हमारे घर पर बहुत से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शार्प तेज धार वाली इंस्ट्रूमेंट्स. दे हैव अ पर्पस, वो किसी भी काम के लिए यूज़ होते हैं. यूज़ देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से यूज़ करना चाहिए. नेवर रन विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए और उन्हें ऐसे बेकार भी नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब ज़मीन पर पड़ा नहीं रहने देना चाहिए, किसी भी पाँव पर लग सकता है.
इन द किचन, किचन में नेवर गो नियर द स्टोव, चूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज कुकिंग, जिस जगह पर कुकिंग हो रही हो उसके इर्द गिर्द की जगह को सेफ रखना चाहिए, मतलब वहाँ पे बच्चे नहीं जाने चाहिए। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन, उबलता हुआ पानी हमारी स्किन को जला सकता है। हॉट ऑयल कैन कॉज बैड बर्न्स, गरम तेल भी हमारी स्किन को बुरी तरह जला सकता है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसिन्स, रेजर्स ग्लास शीशा और मेडिसिन्स दवाइयों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये चीज़ें कुछ बनी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है नेवर प्ले विद दीज, इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। गरम कॉफ़ी या चाय, ऑयल या तेज़ाब, स्टोव चूल्हा, और यहाँ पे कोई चीज़ पक रही हो तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है तेज़ धार वाला, ये नाइफ है और ये मेडिसिन है। ओके ये बॉय है और ये बाथरूम है। इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स, जब आप बाथरूम में जाएं तो ध्यान से चलें कि फर्श पर पानी गिरा हो तो आप स्लिप ना हो जाएं। ओके नेक्स्ट इज एट स्कूल, बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स। बैड बिहेवियर मतलब बुरा बिहेव करने से, कुछ उल्टा सीधा शरारतें करने से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। डैट इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स, इसीलिए स्कूल में रूल्स बनाए जाते हैं। फॉलो द रूल्स, उन रूल्स को बच्चों को फॉलो करना चाहिए। एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स, और आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए और ना खुद को। ओके डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लास, क्लास में चीज़ें ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क, आपका जो डेस्क है इस पे फलांगना नहीं चाहिए। यूज स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली, स्कूल की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ओके नाउ ओपन पेज नंबर 16, कॉन्सेप्ट चेक। अच्छा जी, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, इनके सामने आपने उन चीज़ों को टिक करना है जिनसे आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचता है, और उन चीज़ों के आगे क्रॉस करना है जिनसे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। नंबर 1 इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, यस टिक। ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स, नो। रनिंग इन अ किचन व्हेन समवन इज कुकिंग, क्रॉस। प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, टिक। Climbing on furniture in your house, no. Using faulty electrical goods, no. Okay, the next is on the street, गली में। Always keep your ears open, अपने कानों को हमेशा खुला रखना चाहिए। Listen for the sound of approaching vehicle, किसी भी vehicle मतलब कोई भी कार, बस, ट्रक, इनके आने की आवाज़ आप तक आनी चाहिए। आपको अपने कान खुले रखने हैं कि जब ये आ रही हों तो आप अलर्ट हो जाएं। नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गाड़ियों का वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, जब आप एक बिजी रोड पर, रश वाले रोड पर चल रहे हों। वॉक ऑन द पेवमेंट, ये पेवमेंट होती है, ये आपके चलने की जगह होती है, ये फुटपाथ्स, आपको इस पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस, और आपको सेफ प्लेस मतलब ध्यान से देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, दोनों तरफ ध्यान से देखें कि कहीं से गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर आप क्रॉस करेंगे रोड। ओके नेक्स्ट इज इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में या पार्क में। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का ख्याल रखें। योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट, आप किसी भी शरारत से कोई नुकसान पहुंच सकता है। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट, सब्र करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। वेट ओके। डू नॉट प्ले रफली, और रफली नहीं खेलें। Okay, now open page number 17. First aid. If someone gets hurt, call an adult to help.
अगर किसी को चोट लग जाए तो किसी बड़े को बुलाएं हेल्प करने के लिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जिस इंसान को चोट लगी हो उसके इर्द गिर्द ज़्यादा रश नहीं क्रिएट करें। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, और जिस पर्सन को चोट लगी है उससे ज़्यादा हिलाएं जुलाएं नहीं। ओके, फर्स्ट एड किट के बारे में आपने सुना होगा, वो किट होती है जिसमें सारी दवाइयाँ ज़रूरत की होती हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड वॉक अलोंग द पेवमेंट। अभी लास्ट पेज पे हमने पढ़ा कि हमें पेवमेंट पर चलना चाहिए। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, दोनों तरफ ध्यान से देखें, बोथ डायरेक्शन, रोड क्रॉस करते हुए। ओके, पुट द लेबल्स ऑन दिस प्लेट टू शो हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स दिस वन। ओके, इन सब में से आपने चूज करना है कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी में ये बैलेंस डाइट मेंटेन रखनी है। इस पोर्शन में आएगा सीरियल्स, ग्रेन्स, पोटैटोज। इस एरिया में आएगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इस एरिया में डेयरी प्रोडक्ट्स। इस एरिया में फिश, मीट, नट्स एंड एग्स। और ये सबसे कम वाले एरिया में आएगा फैट्स एंड शुगर्स। ये हमें सबसे कम लेना चाहिए। ओके, okay, now open page number 29, fun pages. So this is your homework, you have to complete it. Okay, okay students, that's all. Take care. Allah Hafiz.